बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड यूर वाचिंग रूबरू विद आरिफ शेख। टोरंटो 360 पर ये प्रोग्राम लेके मैं हर हफ्ते आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ और कोशिश करता हूँ कि किसी एक नए मेहमान को किसी एक नई फील्ड ऑफ लाइफ से लेकर आऊँ और कुछ ऐसी बातें आप तक बताएं जिनको आप सुनना, समझना और जानना चाहते हैं। आज का प्रोग्राम मेरे लिए ये बहुत अहम है और यकीनन मेरे तमाम नाजरीन के लिए भी कि ये वो हफ्ता है जिसके अंदर हम अपने इस खूबसूरत मुल्क की 150th बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। जहाँ जहाँ कैनेडियन बसते हैं उन्होंने अपने अपने रंग में, अपने अपने अंदाज में और अपनी अपनी धुन में इस दिन को मनाया है। हर तरफ हमें झंडों की और लाल और सफ़ेद रंग के इन झंडों की बहार नज़र आई। बहुत सारे लोग भी मिले और लोगों ने बहुत आगे बढ़ के इस दिन को मनाया। मैं समझता हूँ कि ये द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी और लैंड ऑफ इमिग्रेंट जो है, इसके लिए हम जिंदगी भर ममनून रहेंगे कि इसने हमें इस कंट्री को द कंट्री ऑफ चॉइस बनाने का मौका फराहम किया। आप क्या क्या हुआ इन दिनों में आपने यकीनन देखा होगा। पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो पहली दफ़ा, मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, मुझे इतनी ज़्यादा वाइब्रेंट कम्युनिटी के तौर पे नज़र आई। तकरीबन अगर मैं GTA की बात करूं, जिसे हम ग्रेटर टोरंटो एरिया कहते हैं, तो ईस्ट एंड पर बहुत दूर तक अगर मैं जा सका तो तकरीबन बोमनविल का इलाका ले लीजिए और वेस्ट एंड के ऊपर मिल्टन तक मेरी थोड़ी सी रवानगी रही। नॉर्थ पे हमने न्यू मार्केट तक को टच किया। तकरीबन हर शहर में जहाँ जहाँ कैनेडियंस ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन बसते हैं, उन्होंने अपने रंग में इसको सेलिब्रेट किया। हमने पाकिस्तानी ऑफ कैनेडियन ओरिजिन को इस दिन को मसाजिद में सेलिब्रेट भी करते देखा। हमने कम्युनिटी सेंटर्स में भी बाहर देखी। हमने उन इलाकों में जहाँ पर हमारे कारोबार हैं वहाँ पर भी इन झंडों की बाहर देखी। मैंने छोटे बड़े, औरत मर्द और उन लोगों को जो डिसेबल थे उन्हें मैंने व्हील चेयर में भी एक खूबसूरत झंडा लिए हुए ये दिन सेलिब्रेट करते देखा। यकीनन दिस वाज आवर वे ऑफ सेइंग थैंक यू टू दिस लैंड, जिसने हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ आगे बढ़े। लेकिन हमें आगे बढ़ने में अभी और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर कुछ कम्युनिटीज़ का इज़हार करना चाहता हूँ। इससे पहले कि प्रोग्राम को मैं आगे और बढ़ाऊँ, एक दफ़ा फिर कह दूँ हैप्पी कैनेडा बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। जहाँ जहाँ जिस जिस अंदाज में आपने इसको सेलिब्रेट किया है। 150 साल हो गए हमारे इस मुल्क को वजूद में आए हुए। कम्युनिटीज़ की बात करता हूँ जब मैं आज अपने इस प्रोग्राम में एक मेहमान को भी इसी हवाले से लेकर आया हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ और बातों का जिक्र भी करना चाहता हूँ। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो किसी इदारे, किसी मुल्क, किसी कम्युनिटी, किसी शख्स की तरक्की को देख के उससे मोटिवेशन हासिल करते हैं, उसके फुटप्रिंट को फॉलो करते हैं, उस पर आगे जाना चाहते हैं और फिर माइलस्टोन सेट करते हुए वो तरक्की करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अपने सामने एक रास्ता नज़र आ रहा होता है, किसी ने उन्हें मोटिवेशन दी होती है। और दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी इदारे, किसी शख्स, किसी मुल्क, किसी कम्युनिटी की तरक्की से बजाय खुश होने के हसद की आग में आहिस्ता आहिस्ता जलते चले जाते हैं। मैंने इस मुल्क में मुझे आए हुए तकरीबन 22 साल हो चुके हैं। इन 22 सालों में मैंने दो कम्युनिटीज़ को बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की करते देखा। मेरी ख्वाहिश है, मैं भी उनका जिक्र करूँगा, मेरी ख्वाहिश है कि मेरी कम्युनिटी जिससे मेरा ताल्लुक़ है, एंड दीज आर द कैनेडियंस ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन, वो इन कम्युनिटीज़ को फॉलो करें और आगे बढ़ें। पहली कम्युनिटी जिसको मैंने बहुत ज़्यादा तरक्की करते हुए देखा वो पंजाबी कम्युनिटी कहलाती है, जिसको हम सिख भाई कहते हैं। जो सिख भाईचारा है उसने तकरीबन हर एरिया में बेइंतहा मेहनत की है। आप कैनेडियन स्पोर्ट्स को देख लीजिए, वहाँ पर भी आपको उनका रंग नज़र आएगा। आप कैनेडियन मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स देख लें, वो फेडरल, प्रोविंशियल या म्यूनसिपल लेवल की हो, वहाँ पर उनके बहुत बड़ी तादाद में आपको पार्टिसिपेशन नज़र आएगी। हमारे यहाँ के कल्चर में, स्पोर्ट्स में, हर तरफ उनकी पार्टिसिपेशन, बिजनेस, स्कूल्स, एवरीवेयर यू विल सी दिस कम्युनिटी। दूसरी कम्युनिटी जिसने ज़्यादा तेज़ी से तरक्की की और आने वाले दिनों में आप उनको और बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट और एक्टिव देखेंगे, वो श्रीलंका की तमिल कम्युनिटी है, जिन्होंने अपने आप को बड़े बेहतर अंदाज में मुनज़्ज़म किया। उन्होंने पार्लियामेंट में अपने लोगों को भी भेज दिया और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये कम्युनिटी आपको और ज़्यादा तरक्की करते हुए नजर आएगी। और बेहतर ये था, तरीक़ाकार ये था कि उन्होंने पॉजिटिव रास्ते को अपनाया और उसके ऊपर उन्होंने आगे जाना शुरू कर दिया। शायद मैं ये समझता हूँ, और पिछले दो प्रोग्राम में मैं जिक्र कर चुका हूँ कि हमने भी अब कुछ तरक्की की है। हम बाहर आना शुरू हुए, हमने अपने आप को मनवाना शुरू किया है,
हमारी पहचान बनना शुरू हुई है, लेकिन हनूज दिल्ली दूरस्त, हमें बहुत काम करना होगा। प्रोग्राम के अगले हिस्से में चलूँगा, एक ऐसे मेहमान को लेके आया हूँ जिससे कनाडा की पॉलिटिक्स पे भी बात करूँगा, हमारी यूथ को कैसे आगे बढ़ना है, उनके तजर्बे से फ़ायदा भी लेंगे, और कोई बहुत उम्र रसीदा शख्स नहीं बल्कि एक बहुत नौजवान शख्स से मैं बात करने जाऊँगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, विल राइट बैक आफ्टर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रूबरू विद आरिफ शेख, और मैं अब चलूँगा अपने मेहमान की जानिब। मैंने पिछले जितने भी प्रोग्राम किए हैं, हर हफ्ते में किसी एक नई फील्ड से किसी मेहमान को लाया हूँ। ये मेरा एक रो में दूसरा प्रोग्राम होगा जहाँ पर मैं दोनों मेहमानों को जो है वो कैनेडियन पॉलिटिक्स में काम करने वाले कैनेडियंस ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन को लेके आया हूँ। खुद अपना तारुफ हवा बाहर की है। मिसिसागा का जो इलाका है वहाँ पे बसने वालों ने हमारे इस नौजवान को ज़्यादा एक्टिव देखा, और इनके नाम, इनकी शक्ल से लोग वाकिफ़ भी होंगे। मिसिसागा से बाहर शायद इतनी पहचान ना हो, लेकिन आज इस प्रोग्राम में लाने की वजह ये थी कि मैं चाह रहा हूँ कि इनकी पहचान इस शहर से निकल के वहाँ तक चली जाए जहाँ तक हमारा ये प्रोग्राम देखा जाए। फैसल जावेद मेरे आज के मेहमान हैं। लिबरल पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, और इस जो हमारे पिछले फेडरल इलेक्शन हुए उसमें 2 ख़वातीन जो हैं वो पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ था, वो भी उसमें इलेक्ट हुई। उनमें से एक नाम इकरा खालिद का है, डायनामिक यंग गर्ल, जो कि हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी फ्रॉम मिसिसागा एरन मिल्स से। उनके साथ एक नौजवान आपको हर जगह नज़र आया, बेलौस काम करता हुआ नज़र आया, हर बात पे उसने जी का, वो लोगों के साथ पहुंचा, कॉर्नर मीटिंग्स हुई, कहीं पर फ्लायर डिस्ट्रीब्यूट करने, डोर नॉकिंग होनी है, कहीं पर भी जहाँ कहीं पर फैसल आपको नज़र आए, काम करते हुए नज़र आए, और लोगों ने उनको अप्रिशिएट भी किया। इस वक्त फैसल जो हैं वो लिबरल पार्टी की जो एसोसिएशन है मिसिसागा एरन मिल्स की, उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं कम्युनिकेशन के। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं, बाकी बातें उन्हीं की ज़बान की। फैसल अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय शो। फैसल, मैंने यकीनन जो तारुफ कराया वो इतना बेहतर नहीं है, क्योंकि आपकी शख्सियत बहुत बड़ी है। मैं ये समझता हूँ, मैं अपने बेटों से ये कहता हूँ कि अगर तुम लोगों ने आगे बढ़ना है तो कभी जब मौका मिला करे तो फैसल से जाके पूछो कि उसने क्या किया। थैंक यू। सबसे पहले तो आप ये बताएं, पहले तो मैं आपकी तरफ आने से पहले ये हम उधर की हम बात करें, आप ये बताइए कि क्या जो हमारे कैनेडियंस ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन जो बसते हैं, चले GTA की बात कर लें, आर दे प्लेइंग देयर ड्यू रोल इन कैनेडियन पॉलिटिक्स? आई थिंक आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि दे हैव स्टार्टेड नाउ। ठीक है। अगर आप पिछले कुछ 10 सालों में देखें, देयर वर ओनली फ्यू नेम्स और जो पॉलिटिकली एक्टिवली इन्वॉल्व थे पॉलिटिकल प्रोसेस में, और उनमें कुछ नाम बल्कि मैं लेना भी चाहूँगा जिनकी वजह से मुझे मोटिवेशन हुई पॉलिटिक्स में आगे आने की, और उनको देख किया, और उन्होंने भी लोगों को मोटिवेट किया, और उन लोगों को हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी को आगे लेके आए, और उनको बताया कि हमें अगर आगे बढ़ना है और अगर हमें अपनी बातों को मनवाना है तो हमें पॉलिटिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व होना चाहिए। इसी से हमारी सही होगी। बिल्कुल सही। तो उसमें शफकत साहब हैं जिन्होंने पिछले काफ़ी 20 सालों से प्रोसेस से इन्वॉल्व। 20 साल से तो मैं जानता हूँ जी। फिर हमारे आसिफ सैयद साहब हैं, फिर शहजाद हक साहब हैं। इन लोगों ने ये लोग पॉलिटिकल, मैंने पॉलिटिकल गुरु कहता हूँ क्योंकि मैं इनसे सीखता रहता हूँ, और इन लोगों ने हमेशा पॉलिटिकल प्रोसेस में पॉजिटिव रोल प्ले किया है, चाहे वो प्रोविंशियल लेवल पे हो, चाहे वो फेडरल लेवल पे हो, और इनकी वजह से हम लोगों को सीखने का बड़ा मौका मिला है। तो ये वो लोग हैं जिनको देख के मैंने सोचा कि मुझे भी आगे पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहिए। तो मैं इसलिए इस पॉलिटिकल प्रोसेस में, मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने 2006 में भी काउंसलर वार्ड 10 का काउंसलर, जब वार्ड 10 नया बना तब मैंने वहाँ पे अपना काउंसलर का इलेक्शन लड़ा। लेकिन उसमें हुआ ये कि मैंने भी वही गलती की जो लोग करते हैं, विदाउट एनी बैकग्राउंड, विदाउट एनी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, आई जंप्ड इनटू पॉलिटिक्स। आप उसमें चले गए। जस्ट वांटेड टू ट्राई माय लक कि अगर मैं इस में कामयाब हो गया। इस तरफ आते हैं, आपकी तरफ कुछ बातों पे करते हैं। ज़रा कम्युनिटी को पहले देख लें और फिर आपके फैसल जाऊँगा। मैं फैसल को एज ए रोल मॉडल भी लाना चाहता हूँ अपनी यंगस्टर जो कम्युनिटी है उसके लिए भी, कि उनको कहीं पर देखें ना, बच्चे हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं कि उनको मालूम चले, बल्कि अगर वालिदैन देख रहे हैं तो अपने बच्चों को बता सकते हैं कि व्हाट नीड टू बी डन। मैं आऊँगा उस तरफ। ये बताएं कि जब हम लोग अब आते हैं
हमारी कम्युनिटी के लोग, मेरी आपकी उम्र के लोग, अब तो बहुत जवान हैं, हमने तो कई बहारे देख लिए अब हम जब आ रहे हैं, आप समझते हैं कि क्या हम लेट हो गए या अभी भी बहुत जगह बाकी है हमारे लिए काम करने के लिए? यार भाई, इट्स नेवर टू लेट। अभी बहुत आगे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, और अभी हम लोगों ने ग्रो करना शुरू किया है पॉलिटिक्स में। अभी देखें, हमारी 2 MPs हैं, इकरा खालिद और सलमा जाहिद, और लेकिन आगे हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, आगे हमें सीटें और लेनी है, प्रोविंशियल भी, फेडरल भी, और हमें काउंसिल्स में भी आना पड़ेगा। हम ऐसे ही अपनी जब हम यंगर जनरेशन की बात करते हैं, अपने बच्चों की बात करते हैं, तो हमें इस पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना पड़ेगा और इसमें अपना रोल प्ले करना पड़ेगा पॉजिटिवली, और उसके लिए हमें हर लेवल पे अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। ये बताएं कि अब हम देख रहे हैं कि हमारी पार्टिसिपेशन 2 जगहों पर नज़र आ रही है। अभी आपने कहा कि फेडरल पार्लियामेंट में हमारे 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इकरा खालिद और सलमा जाहिद, दोनों वहाँ पहुँची। प्रोविंशियल उसके ऊपर देखा जाए तो डॉक्टर शफीक कादरी तो पिछले कई सालों से 3 इलेक्शन जीत चुके हैं, माशाल्लाह, वो वहाँ मौजूद हैं। यासिर नकवी ऑटवा से यकीनन जीते, लेकिन फिर भी उनका ताल्लुक तो हमारी कम्युनिटी से है। लेकिन म्यूनसिपल लेवल पर हमारे लोग, मुझे एक ही नाम याद है, बल्कि अब 2 नाम याद होंगे। एक तो खालिद उस्मान साहब मार्कम से एक ज़माने में होते थे, 2 इलेक्शन जीते, रीजनल काउंसिल पे गए, वो लूज़ किया, उसके बाद दोबारा नहीं बन सके, जबकि मार्कम के इलाके में बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी ऑफ कैनेडियन ओरिजिन रहते हैं, कैनेडियंस ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन रहते हैं। दूसरा ये बताइए कि मिल्टन में हमारे काउंसलर मुंतखब हो चुके हैं, लेकिन मिसिसागा जिसके बारे में कहा यह जाता है कि ये तो लैंड ही पाकिस्तानियों की हो चुकी है, वहाँ से आपके काउंसलर नहीं है, क्या वजह है? उसकी वजह सिंपली ये है कि म्यूनसिपल इज़ द टफेस्ट इलेक्शन टू रन फॉर, क्योंकि उसके पार्टी बैकिंग नहीं होती किसी भी पार्टी। अगर आपने ग्राउंड लेवल पे काम नहीं किया हुआ, और अगर आपने इन्वॉल्व नहीं हुए एक चीज़ में, आपने वॉलंटियर नहीं किया हुआ, आपने किसी और जगह इन्वॉल्व नहीं हुए किसी भी स्कूल में, और या फिर सोशल वर्क में इन्वॉल्व आप पोलिटिकली नहीं हैं, तो बड़ा मुश्किल है आपको वोट मिलना, क्योंकि वोट मिलता है आपको पर्सनल लेवल पे, जब आपने काम किया होता है, लोग आपको जाने। और अगर उस लेवल पे हमारे किसी मैं नहीं समझता पाकिस्तानी कम्युनिटी के किसी भी बंदे ने इतना काम किया हो कि वो आके म्यूनसिपल, फिर उसके अलावा जो ऑलरेडी इनकम्बेंट है काउंसिल लेवल पे, वो इतना कोऑपरेट कर रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी और पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ। मैं तो वार्ड 10 की बात करूँगा, वहाँ पे जो काउंसलर हैं अभी सिटिंग काउंसलर सुमक फेडरल, शी इज़ हेल्पिंग द कम्युनिटी अ लॉट, तो इसलिए बड़ा मुश्किल है उनको बीट करके उनको रिप्लेस करना, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। एग्जैक्टली, उसके लिए फिर पहले आप ग्राउंड लेवल बनाते हैं। अच्छा, ये बताएं, एक कॉमन प्रॉब्लम देखा है हमने कि लोग दिनों में कम्युनिटी लीडर बनना चाहते हैं, बन जाते हैं, क्योंकि फेसबुक वगैरह ने अब तो बड़ी आसानी कर दी है। आज से 20 साल पहले जाओ ना, तो कम्युनिटी लीडर जो है ना, वो होते थे जो अखबार में जिनकी तस्वीरें लग रही होती थी, और वो काम भी कर रहे होते थे, मतलब उनका कोई नज़र आता था कि ना कहीं काम करेंगे, कुछ सेंटर बनाएंगे, कुछ और भी चीज़ें होती थी। लेकिन अब तो चूंकि फेसबुक ने दुनिया को इतना आसान कर दिया है, अब मेरा ख्याल वो कम्युनिटी सर्विस सिर्फ फेसबुक तक रह गई है, सेल्फी बना के वो वहाँ पे हम लगा देते हैं। ये बताएं कि ये जो मिजाज है हमारा, दिनों में लीडर बनना है, दिनों में मैंने आके इलेक्शन बनना है और ये सोचना है कि मैंने जीत जाना है, ये क्यों है ऐसा? इस तरह का माइंडसेट कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता, वो इंसान जो ये माइंडसेट लेके पॉलिटिक्स में आता है। उसकी वजह ये है कि जब आप ये माइंडसेट लेके आएंगे कि आपने लीडर बनना है, तो आप लीडर तो दूर की बात है, वर्कर भी बन सकते हैं, लेकिन आप जब ये माइंडसेट लेके आएंगे मैंने वर्कर बनना है, और उसके बाद लेट पीपल डिसाइड कि आप लीडर बन सकते हैं या नहीं बनते। और हर बंदे में लीडर कैपेबिलिटीज़ नहीं होती, लीडर हर बंदा बन भी नहीं सकता। तो पहले आपको सेल्फ असेसमेंट कर लें कि आप क्या हैं, आपने कितना काम किया है, आपकी इन्वॉल्वमेंट क्या है, आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है। उसके बाद आप एज अ वर्कर के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट करें, और जितना भी काम कर सकते हैं कम्युनिटी के लिए करें। ये नहीं कि आपने 6 महीने काम किया उसके बाद इलेक्शन लड़ने चाहते हैं। ये गलती हमारे कंजर्वेटिव के लोगों, जो दोस्त हैं कंजर्वेटिव के दोस्त हैं, उन लोगों ने की, और आपने उनका हशर देख लिया पिछले 6 महीनों में वो हर जगह से रह गए। इसलिए कोई एक भी किसी को भी वहाँ पर नॉमिनेशन सक्सेसफुल उसकी वजह ये थी कि किसी ने भी नहीं ग्राउंड लेवल पे काम किया हुआ था। सिर्फ 6 महीने साल उन्होंने देखा कि एक हमारी MP इकरा खालिद जो हैं वो इलेक्ट हो गई हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते, हम क्यों नहीं हो सकते। उसकी वजह ये है कि बहुत से लोगों को ये खुश फहमी भी हुई कि अब जी इकरा इलेक्ट हो गई है तो हम भी हो सकते हैं। लेकिन आप
ये नहीं देखते कि पीछे कितनी स्ट्रगल थी, पीछे क्या क्या हुआ, कितनी मेहनत की उन्होंने। और इकरा हरसेल्फ इज अ यू नो इज अ बिग नेम नाउ। बिल्कुल एग्जैक्टली। और उसने प्रूव किया, उसने हर लेवल पे प्रूव किया। लोग उससे चले बच्ची है, कुछ नहीं कर सकेगी, ये इसको क्या पता, लेकिन उसने शी प्रूव्ड एवरीबडी रॉन्ग। उसने जितने पैशनेट तरीके से, डिटर्मिनेशन से कम्युनिटी को वो लेके चली, आई थिंक इज कमेंडेबल। अच्छा, अब हम दो गवर्नमेंट में तो पहुंच चुके हैं, प्रोविंशियल इलेक्शन तो भी फिर दोबारा आने वाले हैं जी। अब हम इस तरफ बात कर ही रहे हैं, चलिए इसी की बात कर लेते हैं जी। बहुत बड़ी तादाद में हमें कैंडिडेट्स नज़र आ रहे हैं जो मुख्तलिफ, अभी हमने कंजर्वेटिव की बात की, हमारे कई लोगों ने उसके नॉमिनेशन इलेक्शन में गए, किसी एक को भी टिकट नहीं मिला। अब लिबरल की तरफ रवानगी काफ़ी ज़्यादा है, कई लोग उसमें खड़े हो रहे हैं। आप ये देखें, एक तो बात यह है कि इस लिहाज से तो मैं यकीनन खुश हूँ कि कम्युनिटी पार्टिसिपेट कर रही है, अवेयरनेस आ रही है, बाहर निकल रहे हैं, शायनेस खत्म हो रही है। शायद है ना पहले हम कि इलेक्शन की बात आई तो भागना शुरू हो गया, नहीं 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 मैं, लेकिन अब उसको ना शायनेस तो खत्म हुई आपकी, चाहे हम अच्छा लड़ रहे हैं बुरा लड़ रहे हैं, कि आ तो रहे हैं ना इलेक्शन में, पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं ना। अब आप बताएं कि ये जो बहुत बड़ी लॉट अब आ रही है जो कि नेक्स्ट प्रोविंशियल इलेक्शन के लिए तैयार हो रही है, इसमें आपको कोई ऐसे चेहरे नजर आ रहे हैं जिन्होंने वाकई होमवर्क किया है और ग्राउंड पे काम किया है? जी बिल्कुल, मैं जिक्र करना चाहूँगा इमरान मियाँ साहब का। उन्होंने काफ़ी एक वास्ट एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स में उनका, और पिछले 15 साल से आपने देखा है कि वो कुक्सवेल में भी उन्होंने नॉमिनेशन के लिए रन किए थे, एंड ही जस्ट लॉस्ट बाय 100 वोट्स, 150 वोट्स। तो और उन्होंने हर लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, और जहाँ पे भी फेडरली प्रोविंशियल उनकी ज़रूरत पड़ी है उन्होंने काम किया, फंड रेजिंग किया उन्होंने बहुत ज़्यादा, और पार्टी के लिए काम किया है। और आई थिंक इज़ अ डिजर्विंग कैंडिडेट। और मेरा ख्याल में कि मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी लोग इस प्रोसेस में नहीं आए या उनको डिस्करेज कर रहा हूँ, एवरीबडी हैज़ अ राइट टू डू इट। लेकिन सिंस आपका सवाल ये था कि आप मुझे बताएं कि कौन सा आपको काम किया है जो जिनका नज़र आता है काम, मतलब उसका जवाब यही था कि इमरान ने बहुत काम किया है, और आई थिंक उनको एक्सपीरियंस वाइज सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स में इस टाइम, अगर वो प्रोविंशियल के लिए लड़े। एक तो हमने इमरान की बात कर ली, और भी बहुत सारे लोग हैं। आपके ख्याल में ये जो इतने सारे लोग आ रहे हैं, आप इनको किस लेवल पर, क्या ज़रूरी है कि पहले आप काउंसलर लेवल पर काम करें, या जैसे सीधे प्रोविंशियल में आ गए, इज इट द राइट वे टू डू इट, या आई थिंक इसका कोई सच क्राइटेरिया और प्री रेक्विजिट नहीं है कि आपने इस इलेक्शन में ही आना है। इसमें आपकी अपनी प्रोफाइल सेट करें पहले। आपने देखें, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप देखें कि आपने क्या किया है पहले, क्या कंट्रीब्यूशन है कम्युनिटी में आपके, कितनी देर से इन्वॉल्व है आप देखें। मैं एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ तकरीबन 5 साल से पॉलिटिक्स में, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे से ज़्यादा सीनियर लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे मैंने जिक्र किया इमरान मियाँ साहब का और बाकी शफकत भट्ट साहब का। ये लोग पिछले 15-20 साल से इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। और कुछ लोग हमारे साथ भी हैं जो पिछले कुछ साल, 1.5 साल से इन्वॉल्व हैं इस पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस में। अब वो समझते हैं कि वो आगे आना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ें, जरूर लड़ें, उसमें करें, लेकिन थोड़ा सा टाइम दे दें। होमवर्क होना जरूरी है। जी बिल्कुल, थोड़ा सा टाइम दे दें, थोड़ा सा टाइम और लगा लें, कुछ और चीज़ें समझ लें, उसके बाद आप आएँ, ज़रूर है। हर बंदे का चांस है, क्योंकि उसमें ये है कि हर बंदा अगर लीडर बनना चाहेगा, हर बंदा इलेक्शन लड़ना चाहे, कोई भी नहीं जीतेगा। उसमें नुकसान क्या होगा कम्युनिटी का, और बाद में क्या होगा, ब्लेम गेम शुरू हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक, अब चूंकि हमारी डिस्कशन कुछ और थी पर हम इस तरफ निकल आए, आगे बढ़ाएंगे इसको भी हम। एक ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोग जो बज़ाहिर अभी होमवर्क नहीं किया, वो थोड़े से स्पेन के साथ निकल के बाहर आने की कोशिश की उन्होंने। आप नहीं समझते कि कम्युनिटी डिवाइड हो जाएगी इस पूरे अमल से? एब्सोल्युटली, और यही डर रहता है हमेशा कि कम्युनिटी डिवाइड। अब उसमें कोई भी अगर इलेक्शन लड़ना चाहता है, उसका राइट है, आप उसको रोक नहीं सकते। लेकिन उसमें कुछ लोगों, और ये बातें हुई भी, कुछ सीनियर्स लोगों ने ये फियर था उनका कि अगर 2-3 कैंडिडेट अपनी कम्युनिटी से होंगे, जो कि अभी हैं, नज़र आ रहा है कि वो लोग लड़ रहे हैं, तो कम्युनिटी बिल्कुल डिवाइड, और डिवाइड ना तो डिवाइड होगी, फिर उसमें आप नाराज़गी भी आती है कि क्योंकि आपका सबके साथ रिलेशनशिप है, आप ब्रेक नहीं कर सकते।
किसी के साथ भी, लेकिन होता क्या है कि फिर वो एक तो कम्युनिटी में रिफ्ट आता है, फिर आपके पर्सनल रिलेशनशिप खराब शुरू होता है, फिर आपने शायद नोट किया और फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे ड्रामे चलते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा होता तो उस वजह से फिर कुछ लोग इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा उठाते हैं और फिर कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो दे आर प्लेड बाय सम पीपल, उनको समझ नहीं आ रही होती, बट दे जस्ट वांट टू बी देयर। अपॉर्चुनिस्ट भी तो है ना, जो अपना अपना फायदा लेने के लिए उनको मिसयूज कर रहे होते हैं या उनको मिसगाइड कर रहे होते हैं, मिसगाइड कर रहे होते हैं। तो आई थिंक उनको खुद समझना चाहिए, खुद देखना चाहिए कि वेयर डू वी स्टैंड, और जब अगर वो ये असेसमेंट कर लेंगे फिर उन्हें समझ आ जाएगी कि इसमें कम्युनिटी का फ़ायदा है या नहीं है। मैं एग्जांपल दूंगा, अगेन आई बैक टू फेडरल पॉलिटिक्स, जब इकरा की नॉमिनेशन हुई और तब कम्युनिटी डिवाइड हो रही थी, हमारे तीन कैंडिडेट, एंड अगेन थैंक्स टू शफकत साहब, उन्होंने राइट टाइम पे डिसीजन लिया और उसके बाद उसके बाद इकरा जो है वो इलेक्ट हुई, नॉमिनेशन जीती और देन शी गॉट इलेक्टेड एज अ एमपी। लेकिन उस वक्त ये जो डिसीजन था उसमें बहुत सारे लोग भी इन्वॉल्व हुए, उन्होंने बात की, समझाया दोनों तरफ को, फिर मेरा ख्याल वो और पार्टी भी इन्वॉल्व हुई और फिर ये कोशिश इस प्रोविंशियल में भी की गई है कोशिश भी, लेकिन आई थिंक उसका कोई नतीजा नहीं निकल सका। चले इंशाल्लाह आने वाले दिनों में निकलेगा। हमारी बातचीत हो रही है फैसल जावेद से, लिबरल पार्टी से आपका ताल्लुक है, मिसिसागा की डिफरेंट राइडिंग में आप बहुत एक्टिव हैं, यहाँ के रहने वाले लोग इस नाम और इस शक्ल को बहुत बखूबी जानते हैं। आज मेरी कोशिश ये है कि हमारे इस कैमरे की आंख से इनके नाम को, इनकी तस्वीर को और जगहों तक भी पहुँचा दें ताकि हमारी नौजवान नस्ल के लिए एक सिलसिला बने इस तरफ भी देखने का। स्टे ट्यून विद अस, राइट बैक आफ्टर। वेलकम बैक, यू आर वाचिंग रूबरू विद आरिफ शेख ऑन टोरंटो 360। ये प्रोग्राम आप वेडनेसडे की रात 10 बजे देखते हैं और इसको रिपीट करते हैं हम थर्सडे को दोपहर 1 बजे और संडे को शाम 6 बजे ये प्रोग्राम फिर आपके लिए पेश किया जाता है। इसके बारे में कोई आपकी फीडबैक हो तो आप टोरंटो 360 को लिख सकते हैं, ये पैगाम हम तक पहुंच जाएगा। आप कोई और बात हमसे करना चाहते हैं, किसी नए मेहमान को बुलवाना चाहते हैं या कोई और नई चीज़ हमसे जानना चाहते हैं तो यकीनन बताइएगा कि प्रोग्राम कैसे। मेरी बात हो रही है फैसल जावेद से। फैसल जावेद कैनेडियन पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव हैं, जैसा कि मैंने बार बार 2-3 दफ़ा कह दिया, फिर कह दूंगा कि मिसिसागा के बसने वाले ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं क्योंकि यहाँ की मुकामी पॉलिटिक्स में आपने ज़्यादा काम किया। लेकिन आज इनको इस प्रोग्राम में लाने की बुनियादी वजह ये थी कि इनके तजर्बे से हम फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मैं ये चाह रहा था कि हमारी यंग जनरेशन जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम देखे तो उन्हें मालूम चले कि हमने क्या काम और कैसे काम करना है। तो पहले अभी हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं थोड़ा उस तरफ चलते हैं और फिर मैं फैसल की तरफ आएंगे, उसके बारे में कुछ बात करेंगे। और फैसल से बेतकल्लुफ़ी है मेरी, फैसल से काफ़ी छोटे, इसलिए मैं उसका पूरा एडवांटेज ले रहा हूँ उनके साथ। फैसल ये बताओ कि अब ये जो थोड़ी सी रिफ्ट हमारी कम्युनिटी में पड़ गई है, ख़ासतौर पर मिसिसागा की मुकामी पॉलिटिक्स के अंदर, जो कि आने वाले सूबाई इलेक्शन है जिन्हें प्रोविंशियल इलेक्शन कहा जाता है, आप समझते हो कि ये मामला किसी लेवल पर सेटल हो सकेगा? इसके अंदर बेहतरी की देखिए, इस मामले को सेटल करने के लिए कुछ लोगों ने आगे आए और इसको हल करने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो उसमें कामयाब हो सके। वैसे मैं बड़ा पुरुमीद आदमी हूँ तो मेरा ख्याल ऐसा होगा इंशाल्लाह। चलें, होगा तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अभी तक कोई इसमें ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। अच्छा, एक बड़ी मैं आपको ना एक तजर्बे की 2 बातें बताना चाहता हूँ जी। फैसल को बताऊंगा तो आप लोगों तक बात जाएगी, बड़ी ज़रूरी है ये बात। होता ये है, जब इलेक्शन होते हैं, किसी भी तरह के इलेक्शन हो, मिसाल के तौर पे मैं आपको बहुत पीछे लेके जाता हूँ, जेराड स्ट्रीट के ऊपर एक ज़माने में, बल्कि आज भी सबसे ज़्यादा जो स्टोर्स हैं वो पाकिस्तानी कम्युनिटी के, लेकिन उसकी जो बिजनेस इम्प्रूवमेंट एसोसिएशन BIA कहते हैं टोरंटो में, उसके जो प्रेसिडेंट हैं वो पाकिस्तानी नहीं है, बल्कि बाकी जो ऑफिस बेरर हैं वो मेजॉरिटी नॉन पाकिस्तानी है। कहलाती वो जेराड इंडिया बाज़ार है, सबसे ज़्यादा स्टोर पाकिस्तानियों के। क्या वजह हुई? मतलब तो वहाँ पर हम भी बैठते थे, लोगों से पूछते थे क्या हुआ, तो वो हुआ ये कि डिवाइड एंड रूल वाली बात थी। हम लोग आपस में लड़ते रहते थे जी, और इवन दो कि आप ज़्यादा मेजॉरिटी में हैं उसके बावजूद आप उसको लीड नहीं करते थे। वहाँ पर वहाँ के मुकामी लीडर थे, उनसे मेरी बात हुई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद का तजर्बा मुझे कई और जगह पे हुआ। देखिए, 2 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं तो नीचे जो लोग हैं वो वर्कर्स हैं, वो वोटर्स हैं, वो सपोर्टर्स हैं, तो वो जाके उन दोनों की मदद करना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक जीत जाता है और एक हार जाता है।
अब वो जो जीत जाता है वो जो हारने वाला है उसको जाके मिलता है, सलाम दुआ करता है, ताकि वो दोनों एक हो जाते हैं। जो नीचे वाले हैं वो इतने लड़ चुके होते हैं कि वो एक दूसरे की शक्ल देखने की भी रवादार नहीं रहते। हमें वहां तक नहीं जाना चाहिए। पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स रखा जाए। हमें इलेक्शन हुआ, आप जाएं, मैं आपका सपोर्टर हूं, कोई किसी और का सपोर्टर है, वो एक दूसरे के लिए काम करें, लेकिन रिस्पेक्ट को, मैनर्स को, एथिक्स को कायम रखा जाए। और वहां जाओ जहां तक के पॉइंट ऑफ नो रिटर्न ना हो, जहां से आप वापस आ सकें। बिल्कुल ठीक। ऊपर वाले फिर एक हो गए और नीचे वाले जो है वो किसी को देखने के लिए वो तैयार नहीं रहते। ये चीज मैंने अपनी कम्युनिटी में बहुत देखी, और मैं उम्मीद करूंगा कि मिसिसागा के अंदर जो कुछ हो रहा है ये वहाँ पे आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि कोशिश होगी यहाँ के मुकामी लीडर हैं उसको संभालें और इसको ठीक करने की कोशिश करें। तो ये हर जगह हो जाता है। आप समझते हो कि इसी तरह की सूरत हाल यहाँ आ गई है कि शायद ऊपर वाले इतना ना लड़ रहे हो, नीचे वाले ज़्यादा लड़ रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है। ये आपकी बात से मैं इत्तेफाक करूँगा कि नीचे लड़ाई ज़्यादा है, जो सपोर्टर्स हैं और जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके लिए काम करना चाहते, जो चाहते हैं कि मेरा कैंडिडेट जो है वो जीते। तो लेकिन आई थिंक उसमें सबको मिलके ये देखना पड़ेगा कि कम्युनिटी के लिए कहाँ पे फ़ायदा है। अच्छा। और अगर ये सोचेंगे नहीं तो फिर वही एंड सिचुएशन आएगी कि जहाँ पे वो तीन लोग हमारी कम्युनिटी से लड़े होंगे और उसका फिर नतीजा जो निकलेगा तो फिर उसका फ़ायदा किसी को भी नहीं, किसी और को मिल जाएगा। चले, मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में मैं इस हवाले से बड़े एक्सटेंसिव प्रोग्राम करूँगा और कोशिश करूँगा कि कुछ राइट कैंडिडेट जो हैं उनको यहाँ पर लेकर आऊँ, बाकी सारे कैंडिडेट को लेकर आऊँ, उनसे बातचीत करूँ और प्रोग्राम को थोड़ा सा उस तरफ भी लेके चलेंगे और कोशिश करेंगे कि जो उस इलाके के वोटर्स हैं उन तक एक्चुअल पैगाम जो है वो पहुँचाया जाए। फैसल, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। अब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। पैगाम हमने दे दिया। फैसल ने आगाज़ किया कैनेडियन पॉलिटिक्स में काम करने का। यकीनन 2006 में आपने कौंसिल का इलेक्शन लड़ा। क्या हुआ आपको, ये एहसास क्यों हुआ आज से 6 साल पहले कि मुझे कैनेडियन पॉलिटिक्स में एक एक्टिव रोल अदा करना चाहिए? लेकिन जो मुझे इंस्पिरेशन मिली वो मेरे फादर से मिली। वो पाकिस्तान लाहौर से, he was very much not into business politics I would say, not into other politics like जो होती है रेगुलर पॉलिटिक्स, लेकिन वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के वो प्रेसिडेंट रहे। फिर पाकिस्तान कारपेट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के वो प्रेसिडेंट रहे। अच्छा। तो वो फिर FPCCI फेडरेशन ऑफ पाकिस्तानी एसोसिएशन के भी मेंबर रहे। वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे इन चीज़ों में। मैं उनको देख के काफ़ी इंस्पायर हुआ कि मुझे भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। सही। लेकिन जब मैं कनाडा आया तो फिर आई गॉट इनटू बिजनेस राइट अवे, क्योंकि फैमिली बिजनेस था, उसी को मैंने आगे बढ़ाया। और आई हैड कपल ऑफ स्टोर्स ऑफ कारपेट्स यहाँ पे हैंड नॉटेड के। वो उस टाइम तो पॉलिटिक्स का तो ना पता था हमें, कैनेडियन पॉलिटिक्स का, ना ही हमें कोई बंदा नज़र आता था जिसको फॉलो कर सकें। ठीक है। तो खैर वो चलाया। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जब सेटल डाउन हो गए तो फिर हमने कहा चलें पॉलिटिक्स की तरफ आना चाहिए। और उसको जैसे कि मैं पहले बता रहा था आपको कि मैंने फिर 2006 में क्या किया, मैंने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया और मेरे फादर ने उसको सपोर्ट भी किया। उन्होंने कहा गो फॉर इट। लेकिन वो जो रैशनल डिसीजन था उसमें ना तो मैंने सोचा ना मैंने समझा, और मैंने कहा कॉमन मिस्टेक। एग्जैक्टली वो जो लोग सपोर्ट करते हैं उसमें हुआ। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिला मुझे जब मैंने इस प्रोसेस में घुसा और मैंने देखा कि कैसे 2006 के प्रोविंशियल इलेक्शन, वो जो म्युनिसिपल इलेक्शन बड़े यादगार बड़े फेमस थे। कई हवालों से यादगार भी है वो। जी। तो उसमें जब, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिला। वोट कम मिले लेकिन एक्सपीरियंस ज़्यादा मिला। ठीक। तो उससे मुझे सीखने का बहुत मौका मिला। उसके बाद फिर मैंने रियलाइज़ किया कि अभी मुझे बहुत काम करना है बजाय मुझे पॉलिटिकल लीडर बनने से। फिर मैंने लीडर नहीं बनना है, मैंने फैसला किया मैं वर्कर बनूंगा। और राइट डिसीजन। हाँ जी। और मैं आई एम एंजॉयिंग दैट पोजीशन एज अ वर्कर। ठीक। तो अभी भी मैं एज अ वर्कर ही हूँ, आई एम नॉट अ लीडर। तो इसलिए मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मुझे अभी कोई पॉलिटिकल प्रोसेस में लीडर बनने का शौक़ नहीं है। और हमारे काफ़ी लीडर्स हैं, इंशाल्लाह हम उनको जिताते रहेंगे। और ख्वाहिश यही है कि उनमें से एक एक करके लीडर है, ना कि सब एकदम। ऐसे होता है, और एक सीट एक ही बंदा बनेगा, 10 तो बनने से। बिल्कुल ऐसे। तो आपने लिबरल पार्टी के में आपने काम करना शुरू किया जी। फिर आपने बहुत ही लो लेवल पर आप पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो गए। राइट। जो मैं एक्टिवली इन्वॉल्व हुआ वो 5 साल पहले था। एंड व्हाट वाज दैट? 5 साल पहले मैंने लिबरल पार्टी की मेंबरशिप ली। और उसके बाद मैंने
डिफरेंट कैंपेन्स में जाना शुरू किया है। हरिंदर की कैंपेन्स थी, उमर अल गाबरा की थी, और उसके बाद फिर इकरा की कैंपेन में आप इन्वॉल्व हो गए? जी, इकरा की कैंपेन में तो मैं ये कब से इन्वॉल्व हुए थे, जैसे उन्होंने शुरू किया? देखिए, इकरा की कैंपेन में इन्वॉल्व हुआ था जब शफकत साहब ने विड्रॉ किया था। अच्छा। उसके बाद फिर हम लोग, फिर आप वहाँ पर, और फिर आप एक एक्टिव, एकदम फैसल जावेद एक नाम बाहर निकल के आया, क्योंकि फिर लोगों ने देखा जी, फिर लोगों ने देखा आपको काम करते हुए देखा। राइट। और ऐसे ही होता है कि एकदम कोई सितारा चमकता है तो उसकी रोशनी दूर तक फैलती है। तो वो फिर हमने हर लेवल पे काम किया, क्योंकि साइन भी खुद लगाए, फिर कैमरेसिंग की, डोर नॉकिंग की, किसी चीज़ से जब आप वर्कर हैं तो फिर आप हर चीज़ करने के लिए तैयार हैं। और फिर आप काम नहीं करेंगे तो बाकी जो आपके वॉलंटियर भी काम नहीं करेंगे। और नेचुरली सबने काम किया तो फल भी मिला। बिल्कुल। कि हमने उसमें सबसे मोटिवेशन देने में हमारे जो राइडिंग के प्रेसिडेंट है कैसर डार साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, सबको इकट्ठा करके रखा, और आई थिंक ही डिड अ वेरी एक्सीलेंट जॉब। गुड जॉब। अच्छा, इस वक्त आप जो हैं मिसिसागा एरमिस की जो लिबरल पार्टी की जो राइडिंग एसोसिएशन, उसके वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिकेशन है, क्या रोल है ये क्या क्या काम करते हैं इस रोल में? बेसिकली इसमें जो मेरा रोल है वो ये है कि मैं बिटवीन जो राइडिंग मेंबर्स है उनके कम्युनिकेट करता रहूँ उनके साथ। अगर उनका कोई इशू है वो इकरा तक जाए, फिर हमारी जो सोशल मीडिया है उसको कवर करना, फिर हमारा जो प्रेस मीडिया है उसके साथ बातचीत, एड्स कब देने हैं कब नहीं देने, वो सारा काम जो है वो मेरे ज़िम्मे है, तो मैं वो सारा आप दें। अच्छा, आपके तजर्बे से फ़ायदा लेते हैं। हम जो यहाँ के हाई स्कूल के बच्चे हैं उनको वॉलंटियर आवर्स चाहिए होते हैं जी। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में भी उनको काम करना पड़ता है। अगर हमारे बच्चे इस तरफ आना चाहते हैं, क्या उनका एंट्री पॉइंट होना चाहिए? व्हाट शुड दे डू? कहाँ से हो? नॉट ओनली विद लिबरल पार्टी, विद ऑल कैनेडियन पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट शुड दे डू? आई थिंक वॉलंटियर फर्स्ट स्टेप। यू हैव टू गो वर्क एज अ वॉलंटियर, और उसमें आप लोगों को किसी भी पार्टी में जाएं, आप डजंट मैटर, लेकिन आप वहाँ जाके टाइम लगाएं और सीखें। जस्ट ट्राई टू गेट टू नो द सिस्टम कि हाउ थिंग्स वर्क। उससे ये आपको बहुत कुछ सीखने का मिलता है, क्योंकि वॉलंटियर इज द फर्स्ट स्टेप टू गेट इनटू एनी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या मेंबर ऑफ प्रोविंशियल पार्लियामेंट हैं, क्या इनके दरवाजे ओपन होते हैं? लोग कैन गो एंड टॉक टू देम? आप देखें कई ऐसी एग्जांपल्स हमारे पास इस इलेक्शन में आई कि जो एज अ वॉलंटियर दे स्टार्टेड वर्किंग, नाउ दे आर एमपी। अच्छा जी। उसमें हमारे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो हमारे अभी के मिनिस्टर हैं सिटीजनशिप के, अहमद हुसैन, आई थिंक ही स्टार्टेड एज अ वॉलंटियर, नाउ ही इज अ मिनिस्टर। या और वो उन्होंने बहुत ही लोग, मरियम मुनसफ केम एज अ रेफ्यूजी एंड नाउ शी इज अ मिनिस्टर। सो एग्जांपल्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। तो आई मीन आप एक दफ़ा सिंसियरली काम शुरू करें, आई मीन फिर आप देखें सक्सेस आपके पास खुद आएगा, खुद आपके पास। अच्छा, ये बताएं कि अगर हमारे यूथ है और उन्होंने किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ काम करना है, तो उनकी राइडिंग एसोसिएशन से रब्ता किया जाता है या राइडिंग एसोसिएशन से भी रब्ता कर सकते हैं, कि राइडिंग इज अ लिटिल डिफरेंट एंटिटी फ्रॉम जो ऑफिस। अच्छा। ये दोनों मैं क्लियर कर दूं। और तो कहाँ काम करना चाहिए? आई थिंक ऑफिस में काम करना चाहिए, लेकिन राइडिंग एसोसिएशन का रोल तब इलेक्शन के दिनों में ज़्यादा एक्टिव होता है। लेकिन राइडिंग एसोसिएशन का जैसे वो डिफरेंट इवेंट्स में हम लोग करवाते हैं। अभी हम जुलाई 8 को एक बारबेक्यू करवा रहे हैं इकरा का, तो दैट इज डन बाय द राइडिंग एसोसिएशन। अच्छा। तो उसमें ऑफिस की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसलिए ये दो डिफरेंट सेपरेट है। कई लोग समझते हैं एक ही चीज़ है, नहीं, एक चीज़ नहीं है। ये बताएं कि जब इलेक्शन नहीं हो रहे, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल पार्लियामेंट्स हैं या मेंबर ऑफ फेडरल पार्लियामेंट है, उनके ऑफिस में क्या एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कि जो हाई स्कूल का बच्चा जाके वहाँ पे करेगा या कोई कॉलेज का बच्चा करेगा? उसमें कोई ना कोई, अभी जैसे समर जॉब्स हैं, फिर उसमें कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास हमेशा निकलती रहती हैं। वॉलंटियर्स जैसे हमारे पास हमेशा वॉलंटियर्स काम करते रहते हैं, और फ़ोन कॉल्स हैं, फिर आपकी कैनवसिंग भी होती है। हम आप समर में जाएंगे कैनवसिंग करने के। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल। सिर्फ इलेक्शन में, हमने पिछले साल भी कैनवसिंग की थी, जब इलेक्शन में एक साल ही हुआ था। हाँ, हमने पिछले साल भी जाके कैनवसिंग की, और उस कैनवसिंग, दैट इज़ अ डिफरेंट कैनवसिंग। उसमें हम जाके लोगों से पूछते हैं व्हाट कैन वी डू फॉर यू। ठीक है। उसमें ये नहीं कह रहे कि हम 4 साल बाद ही आप हमें देखेंगे कि इलेक्शन के हमें वोट दें। सही। इस कैनवसिंग का मकसद ये होता है कि हाउ वी आर डूइंग एंड व्हाट कैन वी डू फॉर यू। व्हाट कैन वी डू फॉर यू। तो उसमें फीडबैक हमें काफ़ी अच्छी मिलती है, और वहीं से आगे पॉलिटिकल पार्टीज में यकीनन एक हाई स्कूल के बच्चे के लिए ये फैसला करना कि मुझे किस पॉलिटिकल पार्टी में जाना है, इतना आसान नहीं होता जी।
वो ये हो सकता है कि उसने रंग देखा कि लाल रंग है तो वो उस तरफ चल पड़ा। अगर उसकी राइडिंग में या घर में वालिद साहब जो हैं वो कंजर्वेटिव को पसंद करते थे तो वो बच्चा भी कंजर्वेटिव हो गया। ऐसे ही है। कहाँ पर एजुकेशन, वेयर शुड दिस यंग जनरेशन गो to read about these political party, to learn about their manifesto, to learn about their policies and all those? कहाँ से ये? आई थिंक अब तो सोशल मीडिया पे हर चीज़ अवेलेबल है। आप उनकी वेबसाइट्स हैं, उन पे जाके देखें कि व्हाट दीज पार्टी स्टैंड फॉर, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं और वो किस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। और फिर आप पिछले इलेक्शन के रिजल्ट्स भी देखें, उसमें देखें कि किस पार्टी ने किस बेस पे इलेक्शन जीता और किस बेस पे इलेक्शन हारा। ठीक है, वो आप सारी चीज़ें, और इट्स वेरी इजी, आपको एक एक चीज़ का पता लग सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि आप इन्वॉल्व जब होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ वॉलंटियर करने के लिए, यू डोंट हैव टू बी अ पार्टी मेंबर। आप इन्वॉल्व हों और आप फिर उनके देखें कि वो कैसा काम कर रही हैं और उसमें आपको क्या अच्छा लग रहा है उनके साथ। अच्छा लग रहा है। बड़ा अहम सवाल करने जा रहा हूँ जी। क्या मुस्तबिल करीब में या मुस्तकबिल में, मुस्तबिल करीब तो ज़रा जल्दी हो जाएगा, क्या मुस्तकबिल में हम देखेंगे फैसल जावेद कैनेडियन पॉलिटिक्स के दूसरे लेवल पे जाते हुए? देखिए अभी तो मेरा जो रोल मैंने आपको बताया एज अ वर्कर, आई एम एंजॉइंग दैट रोल। और आगे का यू नेवर नो कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी अगर आई तो मैं उसके बारे में सोचूंगा, बट आई एम नॉट 100% श्योर ऑन दैट। लेकिन कम से कम आप वो जो ग्रास रूट लेवल पे जो काम होता है वो तो कर रहे हैं ना? जी, वो तो मैं करता रहूँ और लोगों को नज़र भी आ रहा है कि आप काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं। जी, बहुत ज़रूरी होता है कि आप समझ के आगे चलें। मैंने प्रोग्राम के शुरू में, चलिए आप, मैं ये कहता है ये इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। जिस लेवल पे अभी भी मैं जब इकरा को देखता हूँ, शी हैज़ टू गो थ्रू अ लॉट, और जब मैं देखता हूँ कि उसके शी हैज़ टू मच ऑन हर शोल्डर्स, और जिस तरह वो मैनेज करती है, इम्प्रेसिव, वेरी, माय माइंड बॉगल्स समटाइम कि वो कैसे कर लेती है। वो फंक्शन में भी जा रही है, पार्लियामेंट की बैठक कर रही है, आप यकीन नहीं करें जितने इवेंट्स पे कई दफ़ा वो she always asked me to come to events with her। होता क्या है कि कई दफ़ा मैं खुद तंग आया तो मैं कहता हूँ नहीं, आई नीड अ ब्रेक, आई कैन गो, आप जाएं। तो लेकिन जैसे वो मैनेज कर रही है, और फिर हर बंदा चाहता है कि वो आए, जहाँ नहीं जाएंगे वहाँ लोग नाराज भी हो जाते हैं। भी होता है। प्रोग्राम का एंड करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी पहली बात की तरफ जा रहा हूँ, जहाँ से मैंने आगाज़ किया था वहाँ पे एंड करूँगा। ठीक है। मैंने शुरू में कहा कि 2 कम्युनिटीज़ का जिक्र किया, कनाडा में बसने वाली पंजाबी कम्युनिटी जिसको हम सिख भाईचारा कहते हैं वो, और श्रीलंका की तमिल कम्युनिटी। उन्होंने तरक्की की। आप समझते हैं कि हमारी कम्युनिटी भी उस तरफ रवां दवा हो रही है? क्या वो अवेयरनेस आ रही है? बिल्कुल हो रही है, और ये पॉजिटिव साइन है। पॉलिटिकल जितने लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं, चाहे वो कंजर्वेटिव्स में और चाहे लिबरल में, इट्स अ वेरी हेल्दी साइन। इससे अवेयरनेस काफ़ी हुई है, इससे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ने से ये हमें फ़ायदा हुआ है कि लोग अब इन्वॉल्व होना शुरू हो रहे हैं, और इसका फ़ायदा हमें आगे, लेकिन उसका एक शर्त है कि हमें यूनिटी करनी पड़ेगी। उसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ कि जैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब खेलती है अच्छे ही तो फिर वो जीतती है वो। आप भी अगर आप यूनिटी भी कर लेंगे तो फिर आपको कोई हरा नहीं सकेगा, फिर आप ही जीतेंगे, आपकी कम्युनिटी ही आगे आएगी। तो आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ है कि आप मिल के काम करें, तो इसमें सबका फ़ायदा। फैसल जावेद से बात हो रही थी, तशनगी मौजूद है, बहुत और सवाल हैं जो मैं करना चाहता हूँ। कोशिश मेरी ये होगी कि इस प्लेटफॉर्म को, हमारे प्रोग्राम का नाम ही रूबरू है, हम कोशिश करें कि आने वाले दिनों में मिसिसागा की जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी दुखती पॉलिटिक्स बनती चली जा रही है। लोग बड़ी तादाद में बाहर निकले हैं, नॉमिनेशंस की दौड़ लगी हुई है, कैंडिडेट नए पुराने नज़र आ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि टोरंटो 360 अपना प्लेटफॉर्म सबको मुहैया करें, हम सबको बुलाएं, उनकी बात करें, और वो पैगाम जो शायद बहुत से लोगों तक ना पहुंच पा रहा हो, वक्त कम होता है तो हमारा ये प्लेटफॉर्म हाजिर होगा, अपने कैंडिडेट्स को बुलाएं, उनसे बात करें और ये पैगाम आप तक पहुंचा दें। मैंने इसी प्रोग्राम में ये कहा था कि जेराड स्ट्रीट पे सबसे ज़्यादा स्टोर जो हैं वो पाकिस्तानी कम्युनिटी के, लेकिन वहाँ की जो BIA है, बिजनेस इम्प्रूवमेंट एसोसिएशन, उसमें आपकी नुमाइंदगी ना होने के बराबर है। लम्हा फ़िक्री है, छोटी छोटी बातों पे गौर कीजिएगा तो मालूम चलेगा कि हमारी आपस की लड़ाइयाँ हमें कहाँ से कहाँ ले गई हैं। मैं इसी प्रोग्राम में आने वाले दिनों में कुछ ऐसे शोबों का जिक्र करूँगा आपके साथ जहाँ पर हम शाइनिंग स्टार थे और आज
हमारी धूल भी नज़र नहीं आती। प्रोग्राम तकरीबन अपने इख्तिताम की जानिब पहुँच रहा है। फैसल, प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले कोई पैगाम देना चाहें हमारे नाजरीन को? जी, पैगाम मेरा यही है कि हम सब एक कम्युनिटी हैं और हम इतनी बड़ी कम्युनिटी नहीं है, लेकिन हमें इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि अगर कम्युनिटी से कोई भी हमारा बंदा आता है तो हम उसको सपोर्ट करें एज अ कम्युनिटी, नॉट एज अ इंडिविजुअल। और अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसको डिस्कस करें और रिजॉल्व करें। और इस चीज़ में मैं एक हमारे मीडिया जो है, स्पेशली आरिफ भाई, बदर भाई, अरशद भाई, इन सब का शुक्रिया अदा करूँगा कि दे आर प्लेइंग अ वेरी पॉजिटिव रोल इन ऑल दिस। एंड उसमें जो उनका किरदार है वो वाकई में कमेंडेबल है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि लेट्स स्टे पॉजिटिव एंड लेट्स ब्रिंग द कम्युनिटी टुगेदर। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, हफ्तों में फिर आपसे बातचीत करेंगे। प्रोग्राम का तकरीबन यही इख्तिताम होता है। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। अपने मेहमान आरिफ शेख को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।